दोस्तों नमस्कार। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में वापस स्वागत है। दोस्तों थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार बताने का प्रयास करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा। और आज का अगर थंबनेल देख के क्लिक किया तो वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप करके, आपके लिए वीडियो है। आप अगर एपीएस मार्केट में हैं, आप अगर बैंक सीएसपी चलाते हैं या तो चलाने का मन बना रहा है हमारा वीडियो देख के, या दूसरा कोई वीडियो देख के, या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रोच किया। अभी डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच करने का मतलब है हम या हमारे जैसे और भी जो रेपुटेड टीम है वो डायरेक्ट रिटेलर बनाना बंद किया, क्योंकि डायरेक्ट रिटेलर बनाने के बाद बहुत सारा इश्यूज आ रहे थे। अभी हम ओनली डिस्ट्रीब्यूटर बनाते, रेपुटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, पेमेंट लेके डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, एंड जो भी सर्विसेज आपको चाहिए बैंक फाइनेंस के लाइन में आपको टोटल हेल्प किया जाता है। आप अपने लोकल में रिटेलर बना के, एजेंट बना के काम कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर लेने के बाद आपका सबसे पहला जो काम होता है लोकल में रिटेलर बनाना, और रिटेलर को सही तरह से वेरीफाई करके बनाना, ये आपका जिम्मेदारी। और कंपनी अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंक का रूल्स रेगुलेशंस मानते हो। अलग अलग कंपनी का अलग अलग केवाईसी प्रोसेस है, जहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, मोबाइल पे ओटीपी आता है, ट्रांजैक्शन पिन बनाना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस, लोकेशन को एक्सेस देना पड़ता है। फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे इलीगल बंदे एपीएस मार्केट में घुसा हुआ है, जिसलिए बहुत सारे कंपनी को बहुत सारे नुकसान हो रहा है। इस जगह पर अभी कोई कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे कंपनी आधार ओटीपी के माध्यम से बनाते हैं। कुछ कंपनी इससे भी एक कदम आगे जाके आधार ओटीपी तो जरूरत पड़ेगा ही, प्लस डिजी लॉकर को बीच में लेके आ गया। डिजी लॉकर क्या है, थंबनेल एक बार देख लेते हैं। डिजी लॉकर, G20, आधार, एनपीसीआई, एईपीएस, ये सब मिल के काम करेगा, आपके लिए पथ जो रास्ता है सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहा है। आधार मोबाइल लिंक नहीं है तो एईपीएस आईडी नहीं है। आधार मोबाइल लिंक नहीं होता है तो कस्टमर का पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आपको एईपीएस कस्टमर का विड्रॉल करना है तो आपके आधार कार्ड के साथ भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, एंड आपको एईपीएस आईडी तब जाके मिलेगा। और ये धीरे धीरे सारे कंपनी अलग अलग रूप में इसको लागू करेगा। कमीशन हटेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो एईपीएस में कमीशन दिया जाता है वो आरबीआई सरकार की तरफ से बैंक के माध्यम से एक सब्सिडी के तौर पर कमीशन दिया जाता है आप लोगों को एईपीएस मार्केट में, एईपीएस बिजनेस में प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन ये पूरे जीवन भर के लिए नहीं है। चार्ज हटेगा, सॉरी कमीशन हटेगा, और चार्जेस लगाना ऑलरेडी बहुत सारे बैंक शुरू कर दिए। कस्टमर के ऊपर चार्ज लगते हैं, और इन फ्यूचर जब कमीशन हटेगा आपको भी उनसे एक कन्वीनियंस चार्ज लेना पड़ेगा, जैसे अभी बीबीपीएस में लेना पड़ता है, मनी ट्रांसफर में लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई भी नया सिस्टम आता है, टेक्नोलॉजी आता है, तो सरकार उसके ऊपर खर्चा करते हैं, सब्सिडी देते हैं, क्योंकि जो बिजनेस करेगा वो भी प्रोत्साहित हो, और जो कस्टमर को टारगेट करके, जो सिटीजन को टारगेट करके वो सर्विस लाया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर लाया जाता है, आप जैसे सीएसपी को लाया जाता है, वो कस्टमर भी प्रोत्साहित हो कि 50 रुपए खर्चा करके बैंक नहीं जाऊंगा, फ्री में एईपीएस आईडी से पैसा विड्रॉल कर लूंगा, आधार कार्ड के साथ लिंक कर देते मोबाइल। ठीक, आधार कार्ड का साथ लिंक कर देते हैं बैंक अकाउंट। धीरे धीरे ये आदत जब लग जाएगा, उनको तो मालूम चल गया कि 50 रुपए नहीं लग रहा है, 10 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने चार्ज बंद कर दिया, और सरकार ने कमीशन बंद कर दिए और दुकानदार ने चार्ज लेना शुरू कर दिया। तो ये एक स्मूथ स्थिति हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग हमारा देखते हैं, हमें पता है हम बहुत सारा एडिट नहीं करते, बहुत सारे कुछ नहीं करते, कोई ढंग नहीं रचाते, कोई रंग नहीं लगाते, फिर भी आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, उसका जवाब मिलता है आप लोगों को, और हम ये चाहते हैं। अब आ जाते हैं डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर क्या है? एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रखने वाला सरकारी गवर्नमेंट द्वारा एक लॉकर है। जैसे आपके घर के अंदर आप लॉकर रखते सुरक्षित तरीके से, आपके जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, पैसा होता है, सोना चांदी होता है, ऐसे रखने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास कोई कम वैल्यूएबल नहीं है। सरकार इसको समझते हुए
और सारे जो सिटीजन है उनको एक डिजिटल पहचान देने के लिए डिजिटली आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पर भी मिल जाए, इस मैटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की तरफ से ये digillocker.gov.in मतलब ये जो डोमेन है ये सरकारी ही होता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, क्लास 10th मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, रेशन कार्ड, बहुत सारे चीज इसके अंदर मिल जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा हम नीचे आएंगे और देखने का प्रयास करेंगे डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर सिटीजन को 151.09 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर, उसके अंदर हम भी है, शायद आप भी है। अगर नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए, नहीं तो आप APS ID नहीं ले पाएंगे, आगे जाके बात करेंगे। 5.62 बिलियन इशूड डॉक्यूमेंट्स इशू हो चुका है। अभी फाइंड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन कैटेगरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन लर्निंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, वेलनेस, अदर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे व्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर जा सकते हैं। रजिस्टर योरसेल्फ, वेरीफाई योरसेल्फ आधार के माध्यम से, फेच योर डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। ये डिजी लॉकर लेके एक अलग डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। आज का जो वीडियो है डिजी लॉकर का महत्व समझते हुए, समझाते हुए, ये आपके APS ID के लिए कैसा महत्व रखने वाले ये हम बताने वाले। बिकम अ डिजी लॉकर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिजी लॉकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते। कौन सा डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स जो डिजिटली आप रख सकते हैं, या तो अभी तक डिजिटली हुआ नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा, जिसके अंदर आधार सबसे पहला नाम है। डिजी लॉकर में आधार सबसे, ये जो गेट स्टार्टेड एज ए डिजी लॉकर इशूअर और रिक्वेस्टर, ये इशूअर मतलब आधार डिपार्टमेंट जो आपका ये डॉक्यूमेंट्स इशू करता है, इनको भी यहां पर रजिस्टर करना पड़ा, गेट रजिस्टर्ड करके। और रिक्वेस्टर कौन है? रिक्वेस्टर है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वो डिजिलॉकर का एक्सेस मांगता है। आप थोड़ा सा याद करके देखिए, अभी अगर जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको डिजिलॉकर से एक्सेस देना पड़ता है। मतलब जियो एक रिक्वेस्टर है जो डिजिलॉकर में रजिस्टर्ड है एज ए रिक्वेस्टर कि मैं ये सर्विस देने के लिए सिटीजन का वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड के वेरिफिकेशन करना है, और ये आधार कार्ड का वेरिफिकेशन डिजिलॉकर से बेहतर और कोई माध्यम से नहीं हो सकता, तो रिक्वेस्टर के रूप में वो रजिस्टर कर रखा है। ठीक उसी तरह आधार डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करता है सरकार की तरफ से, वो डिजिलॉकर इशूअर है। जैसे कोई स्कूल या कॉलेज या ड्राइविंग लाइसेंस, वो ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज डिजिलॉकर इशूअर के रूप में रजिस्टर कर रखा है। जो पढ़ाने के बाद या ड्राइविंग सिखाने के बाद या ड्राइविंग टेस्ट करने के बाद लाइसेंस इशू करता है, मार्कशीट इशू करता है, वो इशूअर है। रिक्वेस्टर कौन है? मान लीजिए वो मार्कशीट के अगेंस्ट में आप नौकरी लेने के लिए गए, आप वो ड्राइविंग लाइसेंस के अगेंस्ट में आप कोई RC लेने के लिए गए, या पुलिस आपको पकड़ लिया और पुलिस ऑनलाइन चेक करना चाहते, तो वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो जो नौकरी आप करने के लिए गए, वहां पर आपका मार्कशीट नंबर डालते ही डिजिलॉकर के माध्यम से आपका मार्कशीट डिटेल्स आ जाएगा। वो इशूअर है, सॉरी वो रिक्वेस्टर है। रिक्वेस्टर मतलब जो इशूअर का डॉक्यूमेंट्स इशूअर के माध्यम से, डिजिलॉकर के माध्यम से आपको पहचान रहा है। और इशूअर कौन है? जो आपको कुछ सिखाने के बाद या सरकार के लिए आपके जो डिजिटल सिटीजन प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वो इशू कर रहा है। आधार डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, पैन डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे इशूअर है। रिक्वेस्टर कौन है? जियो जैसा कंपनी जो पेमेंट बैंक एक्टिव करने के लिए डिजिलॉकर का उपयोग कर रहा है। अभी APS कुछ कंपनी, अभी नाम नहीं लेंगे, बहुत जल्द वो नाम लेके भी वीडियो आ जाएगा। अभी डिजिलॉकर के माध्यम से आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो ही आप APS ID ले पाएंगे। और बहुत जल्द जो जिस तरह से मार्केट आगे बढ़ रहा है, जैसे मैं थंबनेल में बताया, कमीशन हटेगा, चार्जेस लगेगा, ये एक बिजनेस है। आधार मोबाइल लिंक नहीं है तो APS ID नहीं मिलेगा। और बहुत जल्द एक डॉक्यूमेंट्स में एक बंदे एक एड्रेस पर, एक पिन कोड पर, एक डॉक्यूमेंट्स में एक बंदे एक ही कंपनी का CSP चला पाएगा। अगर दूसरे CSP लेना है तो पहले वालों को डिसेबल करना पड़ेगा, ब्लॉक बंद करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार या कंपनी के साथ वार्तालाप करने के बाद 1, 2, 3 का भी मान्यता मिल सकता है कि मैं मैक्सिमम 3 APS ID चला सकते।
और इसका प्रूफ के लिए मैं बोल दूं, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सस्पेक्ट फ्रॉड ट्रांजैक्शन आता है मैक्सिमम, हम भी बताए और भी बहुत सारे लोग बताए, यूट्यूबर आप लोगों को पता है कि एक मशीन एक आईडी से सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करो, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा उसको ट्रांजैक्शन मतलब उसको शुरू कर दिया कि अगर आप हमारे इस मशीन या इस आईडी के माध्यम से इस बंदे हमारे बैंक का विड्रॉल कर रहा है, मतलब वो कोई ना कोई कंपनी का सीएसपी है। तो जैसे दूसरे बैंक या दूसरे कंपनी में वो आईडी या वो फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा रास्ता आ रहा है और ये सारे कुछ आपको सुरक्षित तरीके से बिजनेस करने देने का एक एक पहलू है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे कंपनी मनमानी भी कर रहा है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को लात मार रहा है, और जिसके लिए बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। और ये कंपनी जो गलती कर रहा है या कर दिए, बहुत सारे कंपनी मार्केट से गायब हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एईपीएस आईडी अगर एक डॉक्यूमेंट्स में जितना चाहे उतना एईपीएस आईडी अगर आप नहीं ले सकते, तो एक तो सबसे पहले बंद होगा व्हाइट लेबल कंपनी, और उसके बाद बंद होगा इलीगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, यूट्यूबर को गलत तरीके से उनका पैसा खाने का जो कंपनी, वो सब मार्केट से गायब हो जाएगा। दोस्तों, गायब होने का मतलब है कंपनी तो चलेगा, लेकिन जिस तरह से बढ़ चढ़ के चल रहे थे नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय के माध्यम से हैसियत ही नहीं है हर गांव के हर घर के कोने तक आपका पहचान कराने में, हैसियत ही नहीं है। इसके लिए उनको डिजिटल रूप में एक अच्छे यूट्यूबर, अच्छे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कंपनी इसको मान नहीं रहा है, और बड़े होने के बाद तो सारे कंपनी का पंख लग जाते हैं। इसीलिए मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, जो भी कंपनीज के साथ आप काम करते हैं, सारे बिजनेस, सारे टीम उस कंपनी में शिफ्ट ना करें। आपके पास मल्टी ऑप्शन होना चाहिए। इधर से अगर कोई नकारात्मक सूचना मिल रहा है, नकारात्मक कुछ हो रहा है, तो दूसरे में शिफ्ट हो जाओ, और आप अपनी टीम को इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट करें कि आपके एक मैसेज पे उस कंपनी में बिजनेस रुक जाए। और डायरेक्ट रिटेलर के साथ बिजनेस करने वाले मैक्सिमम कंपनी वो सारे रिटेलर को धोखा देगा, जैसे यूट्यूबर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर को धोखा दिए। सिर्फ टाइम, समय का अंतर है। इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द और डिजी लॉकर लेके भी नया वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।